नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं एचएस 24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अहिरौला कप्तानगंज रोड पर है। लोगों के बीच में पहली बार जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोड पास की स्वीकृति मिली, तो सबसे पहले जो मुलाकात हुई, सबसे पहले जो गांव में मिलने का काम किए, वो हम लोगों के बीच में अरुण राजभर जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव जी, आप लोगों के बीच में हैं। सचिव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हिरोला कप्तानगंज रोड जो पास हुआ है, अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 15 वर्षों से इस पर लगातार समाज सेवियों द्वारा, आम जनमानस के द्वारा तो नहीं पास हुआ। फिर राज आखिर इसका क्या है कि आप 6 महीने में ही इस रोड को जो है पास करा दिए? देखिए, ये जब कोई बीमारी पैदा होती है तो डॉक्टर बने हुए हैं उसका इलाज करने के लिए, और डॉक्टर जनता बनाती है। लेकिन यहाँ बीमारी पैदा करने वाले इलाज करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए इलाज नहीं करना चाह रहे थे कि इलाज कर देंगे तो फिर मुझे वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ वोट के लिए लोग इलाज नहीं करना चाह रहे थे। हम इस रोड पर लगभग 2500 गांव में दौरा किए। दौरा करने के बाद यहाँ के जो स्थानीय प्रधानगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इन लोगों ने आग्रह किया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, और आग्रह करके कहा था कि साहब, 15 साल से हम लोग दुखी हैं, हम लोगों का दुख का कोई निवारण नहीं निकल रहा। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण। तो निवारण करने के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो मैं एक काम बता रहा हूं, उसको आप शुरू कर दीजिए। तो प्रधानगणों ने कहा क्या करना होगा। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपने अपने ग्राम पंचायत से अपने लेटर पैड पर इस सड़क की समस्या लिख करके मुझे दे दो। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाऊंगा, अब पहुंचा करके इसका निवारण कराने का प्रयास करूंगा। तो लोगों ने कहा साहब, तो इस तरह से चिट्ठी तो बहुत सारे लोग लेके घूमे, 15 साल से निवारण नहीं हुआ। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 15 साल जो लोगों ने नहीं कर पाए, आप उनकी बात बंद करिए। आप माननीय ओम प्रकाश राजभर से मिल रहे हैं, जो काम कोई नहीं कर पाता है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। चिट्ठी लिया, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने लिख करके, बाकायदे लिख करके भेजा। और यही नहीं, केंद्र के गृह जो हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं स्वतः वहां जाकर के उनको पत्र देकर के बताया था। तो उन्होंने कहा ये राज्य की सड़क है, ये राज्य में माननीय मुख्यमंत्री को बता देता हूं, वो इसका काम आगे बढ़ा देंगे। तो बराबर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसको अवगत कराते रहे, और समय समय पर पत्रकार भाइयों को भी बताते रहे और यहाँ के सम्मानित जनता को भी बताते रहे कि ये काम आपके सामने बहुत जल्द ही दिखाई देगा। 6 महीना मैं समय मांगा था कि 6 महीना मुझे समय दीजिए, 6 महीने में पूरी टेंडर प्रक्रिया तक ला दूंगा। तो इस काम को पूरा कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, समाजसेवियों ने सहयोग किया, बाकी लोगों ने क्या लग रहा है कि इसका शिलान्यास कब तक हो सकता है? देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, और यहाँ के एनडीए के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जिस समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय विधायक नहीं चाहते थे, ये आंसू बहाकर वोट लेते थे, इस पे गिड़गिड़ाते थे कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ। सरकार 2012 से 17 तक किसकी थी? फिर उस समय क्यों नहीं बनवाया गया? उस समय खूब चिट्ठी पत्री लिखी गई, खूब लगाया गया, बुलडोजर पत्थर गिरने वाला है, बनने वाला है, तब तक चुनाव आ गया, वोट लेकर नेताजी, जनता पूरी तरह से डरी और सहमी है। 57 करोड़ रुपया आखिर गया कहाँ? और अगर फिर अब की बार स्वीकृति मिली तो जब तक शिलान्यास इसका शुरू नहीं हो जाता, तब तक के बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं और ना झूठ सुनता हूं, सच बोलता हूं और सच के साथ खड़ा रहता हूं। हमने वादा किया था 6 महीना में टेंडर प्रक्रिया तक लाऊंगा, 53 करोड़ रुपया लेकर आया हूं, और जल्द ही इधर उधर नहीं, राज्य के ताकतवर मुख्यमंत्री जी को लाऊंगा इसी आजमगढ़ की अतरौलिया की धरती पर। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अहिरौला कप्तानगंज रोड का उद्घाटन करेंगे? अब आप चिंता, अभी शंका मत पैदा करिए। कंफर्म बताइए, हमारे लोग जो दर्शक हमारे जो हमारे चैनल को देखते हैं वो जानना चाहते हैं। मैं दर्शक को आश्वस्त करता हूं और आपको भी आश्वस्त करता हूं कि 16 और 23 नवंबर के बीच में अहिरौला कप्तानगंज मार्ग का सड़क का शिलान्यास जनता इंटर कॉलेज के मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर के द्वारा ओम प्रकाश राजभर बैठ के आएंगे और शिलान्यास उनके हाथों से होगा। और उसके बाद इस पे जब बन जाएगा तो आपको भी आगे आगे ले चलूंगा, फूल की वर्षा यहाँ की जनता के ऊपर कराऊंगा कि जिस काम को यहाँ की जनता कराना चाहती थी,
ये नकारे विधायक नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ राजनीति कर रहे थे। उनको क्या लग रहा है 2027 से हिरोला कप्तानगंज रोड को लेके साधेंगे क्या? अरे हम जनता को हम समझा रहे हैं कि जिन लोगों ने आंसू पर वोट लिया है, जिन लोगों ने भड़का के वोट लिया है, जिन लोगों ने फोटोबाजी करी है, फोटो खूब खिंचाया जाता था। ये गढ़ी में ये कहते हैं ना कि हमारा ये गढ़ है, ये इस गढ़ में 10 विधायक हमारे हैं, 2 सांसद हमारे हैं, हमारे इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन 10 विधायक 2 सांसद एक गढ़ी बना के रखे हैं। ये पैसा जा कहां रहा? इस पैसे का सबसे बड़ा घोटालेबाजी चल रहा। ये पैसा जो निधि का आता है बेचा जाता है, ये गरीबों में नहीं दिया जाता। और इसीलिए हम आए हैं, हमारे ऐसे जागरूक लोग आए हैं कि जो लूटपाट हो रही है, जो घोटालेबाजी हो रही है, जो पैसा सरकार का है, जनता का, वो जनता के बीच में जाना चाहिए। तो आप भरोसा करिए कि ये सड़क, सिर्फ ये सड़क नहीं बनेगा, हमने 25 बसों का भी संचालन शुरू करेंगे इसी रोड के अगल बगल। 25 बसें गोरखपुर जाएंगी, बनारस जाएंगी, लखनऊ जाएंगी, यहां तक कि इधर देवरिया जाएगी, प्रयागराज जाएगी। हर क्षेत्र में यहाँ के लोग जाना चाहेंगे तो यहाँ के व्यापारियों को सुविधा देंगे, यहाँ के किसानों को व्यवस्था देंगे, सुविधाएं देंगे चलने की, यहाँ के नौजवानों को व्यवस्था मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और तमाम सुविधाएं सड़क बनने के बाद जो यहाँ की जनता चाहती थी वो उनके दरवाजे तक पहुंचाने का। अभी आपने बात किया कि हम लगभग 20 से 25 बस इस एरिया को देंगे। अभी हमारे एक मार्केट है शाहपुर से 2 बसें चल रही थी जिले के लिए, मंडल के लिए, पर 2 से 3 दिन चली और बसें बंद हो गई। उसके पीछे क्या बताएं? देखिए उसके पीछे ये खंडहर रहा, उसके पीछे खंडहर रहा। इस रूट से नहीं, जितने रूट है यहाँ तरौलिया विधानसभा में, मैं जिस गांव में जा रहा हूं उस गांव के लोग दुखी हैं। मैं तो जब से 8 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ लोग बताते थे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक जी, ये चुनाव के समय आते हैं और आंसू बहाते हैं और वोट लेकर के अगला वादा करके चले जाते हैं, और फिर अगली जनता जब इंतजार करती है अगली पंचवर्षीय का तब मिलते हैं। तो आप सोचिए, मैं ऐसा संघर्ष किया, लोगों के बीच सुख दुख में जाना शुरू किया कि जो लोग 15 दिन के लिए आते हैं अब रोज घूम रहे हैं। और जनता पूछ रही है तो भैया इतना दिन काहे नहीं घूम रहे थे, लोगों के सुख दुख में क्यों नहीं आ रहे थे? यहाँ बकरी मर जा रही है तो अब फोन करके हाल चाल पूछ रहे हैं कि आवत हिल तुहार बकरिया पूछा कैसे मरल। अब सोचिए कि जो काम इनको 15 साल मौका जनता ने दिया कि हम जनता के सुख दुख में उनकी मुसीबत दूर करने का काम करेंगे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया, कुछ नहीं किया। नेताजी अंतिम सवाल सिर्फ आज का हिरौला कप्तानगंज रोड मार्ग को लेकर है। जो भी सवाल होगा, जो भी आंसर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे वो सिर्फ हिरौला का देंगे। अंतिम सवाल एक बार फिर हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि काम मुख्यमंत्री जी कब तक आ रहे हैं? उम्मीदें बताइए, आश्वस्त करिए। जो लोग हमारे दूर दराज दिल्ली, बंबई, लुधियाना, कलकत्ता निवास कर रहे हैं उनको एक बार फिर बताइए। मैं भरोसा देता हूं और आश्वस्त करता हूं आपके दर्शकों को भी और इस विधानसभा के अगल बगल पूरे आजमगढ़ जनपद के लोगों को भी कि ये माननीय ओम प्रकाश राजभर का चेला है। ये जो कहता है वो सीना ठोक के कहता है। बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास कराया जाएगा। पैसा लाया गया है तो सड़क भी काम धरातल पर दिखाई देगा। होने वाला नहीं ये आप चिंता, ये भ्रम मत फैलाइए। ये भ्रम कौन फैलाता मालूम है? ये भ्रम सपा वाले फैलाते हैं कि ये काम नहीं। अभी ये कह रहे हैं पैसा तो आ गया है, काम नहीं हो पाएगा। अरे वो जमाना गया। लोग नहीं, नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। जैसे 57 लाख करोड़ रुपए एक बार आया और वापस चला गया। जनता बार बार विधायक से जानना चाहती है, कैबिनेट मंत्री से जानना चाहती है, जो लीडर लोग इस रोड के लिए आवाज उठाते हैं उनसे जानना चाहती है कि आखिर एक बार ऐसा हुआ तो क्या आपकी वो डर फिर ऐसा? जो 15 साल जो काम हुआ वो आगे नहीं होगा, नहीं हो, ये आपको आश्वस्त कर देता हूं। यही चाहिए कि जो काम पैसा आया है उस काम का पैसा जिलाधिकारी महोदय से हमारी बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही, ये इधर ज्यादा नहीं, बहुत जल्द ये आएंगे, जनता इंटर कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके इस सड़क का जो टेंडर प्रक्रिया है उस टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन लाएंगे जिस दिन टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र के पुराने, हम लोगों के अग्रज और बड़े भाई भी रहे हैं, पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंद सिंह, जिसके यहाँ आपकी उपस्थिति है, एकाएक आगमन आपका हुआ और आप जो है गाड़ी जा रही थी, आपने रोका कि हिरौला कप्तानगंज आपके माध्यम से पास हुआ है, कम से कम आप मिठाई खा के जाइए।
तो सर क्या कहेंगे आज तो यहाँ पे ढेर सारे बहुत लोग बहुत धन्यवाद आपको। इस रोड के लिए एक प्रश्न आपने किया, उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। पैसा आया ही नहीं था। लोकसभा चुनाव के पूर्व स्वीकृति रोड हुआ, पैसा नहीं आया था। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टेंडर इसलिए निकाला गया था, जो पैसा आएगा तो काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पैसा आया नहीं और वह सड़क 5 मीटर का बन रही थी। हम लोग ने ही इसको कैंसिल करवाया कि 5 मीटर सड़क नहीं बनेगी, सड़क बनेगी 60 मीटर बनेगी, जो मानक बन रहा है। 5 मीटर सड़क नहीं बनेगी, इसलिए पैसा आया नहीं था, सड़क रुकवाया गया। फिर रिवाइज एस्टिमेट बना गया। भाई वो प्रकाश जी और अरुण भाई और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों, छोटे से बड़े, सारे लोगों की यह मंशा थी कि ये सड़क बने। आपका प्रयास, सब लोगों का आशीर्वाद मिला, पार्टी को, मुख्यमंत्री को स्वीकृति हुआ। बड़ी बात हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, जनाना चाहेंगे कि जो 57 करोड़ रुपए आए थे वो बाहर नहीं गए, जो आए उसको रोक दिया गया। कारण उसका था कि रोड जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में है, उसी में रोड बन रहा था। रोड को चौड़ीकरण के समस्या को लेकर के जो है रोड पैसा रोक दिया गया। तो इसी के साथ जो है अरुण भाई, आपका सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप मिठाई खाइए। अरे नहीं, मिठाई अरे पत्रकार साहब, आप भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप लोग तब तक HS24 न्यूज इंडिया को लगातार लाइव करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को नमस्कार। इस सड़क